नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, एक लड़का कैसे महात्मा बना, उसकी पूरी कहानी क्या है, उसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं। उन पॉइंट को हम लोग एक एक करके जानेंगे। आप देखेंगे कि राष्ट्रपिता, जिन्हें आप लोग कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में एक वैष्णव हिंदू परिवार में होता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी एक पारंपरिक और आस्थावान हिंदू थे। उनका बचपन एक ऐसे वैश्य परिवार में गुजरा जो आप देखेंगे जहां हिंदू संस्कृति और वैष्णव परंपरा के सारे कर्मकांड विचलित थे। उनकी माता पुतलीबाई एक हिंदू धार्मिक महिला थी, जबकि पिता करमचंद गांधी पेशे से दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। और आप देखिए, गांधी के बचपन की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका वर्णन उन्होंने अपनी गुजराती में लिखी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में किया है। और अगर आप लोगों के पास टाइम है ना, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जरूर आप लोग पढ़ सकते हैं। यह आत्मकथा बताती है कि कैसे गांधी जी के बचपन की घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। उनके भीतर के नैतिक शिक्षा में रचे बसे संस्कारित मन ने उसे अपने व्यक्तित्व का विराट हिस्सा बना लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनके सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि सत्य के प्रति तन मन और वाणी के साथ निष्ठा उसे जीवन में उतारना। दरअसल इसी सत्य ने गांधी जी के भीतर ने जब आकार लेना शुरू किया तो उन्हें महामानव बना दिया। और आज के समय में आप देखिए, दुनिया का कोई देश नहीं होगा, मुझे लगता है, जहां महात्मा गांधी की आपको तस्वीर या मूर्ति देखने को ना मिले। हमारे देश में आप देखिए, हर शहर में देखने को मिलेगी। कई सड़कों के नाम आप देखते हैं कि देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ। गांधी जी ने ऐसी एक घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में किया है। यह वह घटना थी जिसने सत्य के प्रति गांधी के लगाव को विराट रूप दिया। एक सामान्य परिवार के बेहद साधारण लड़के को महात्मा गांधी बना दिया। और दरअसल यह घटना गांधी के पोरबंदर में रहते हुए तब घटी जब स्कूली छात्र थे। वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हाई स्कूल के पहले ही वर्ष परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय के निरीक्षण करने आए। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए और उनमें एक शब्द कैटल था और मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। और शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा, मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाली लड़की की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं, यानी कि नकल करने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों को के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी की बात समझाया, लेकिन मेरे मन पर कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी ना सीख सका और इतने पर ही शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम ना हुआ। बड़ों के दोस्त ना देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षकों के दूसरे दोस्त भी मुझे मालूम हुए, तो फिर भी उनके प्रति मेरा आदर बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वे जो कहें जो सो करना चाहिए, उनके काजी ना बनना चाहिए। और इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहते हैं। गांधी जी कहते हैं, साधारण पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ पढ़ने का मुझे शौकीन नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता और शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं है। इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता था। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता था। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। और किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पित्त भक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे और उनके पास श्रवण का वह दृश्य भी था जिसमें वह अपने माता पिता को कांबर में बैठाकर यात्रा कर ले जाता था। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उनके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस लक्षित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था। पिताजी ने एक बाजा दिया भी था। और आप देखेंगे इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी, उसका नाटक देखने की इजाजत मुझे मिली थी और उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही नहीं था।
और हरिश्चंद्र का आख्यान था उस बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। और हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी, और हरिश्चंद्र के दुख देखकर उसका स्मरण करके मैं खूब रोया हूं। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूं कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। एक कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी साहब कह रहे हैं। यकीनन सत्यवादी हरिश्चंद्र के सच बोलने की प्रेरणा और माता पिता की पिता श्रवण कुमार की प्रगाढ़ श्रद्धा ने गांधी जी को पूरे जीवन भर प्रभावित रखा और उन्हें पूरी दुनिया में महामानव बना दिया। गांधी जी की आत्मकथा बचपन खंड से साभार ए लिया गया है, ये वहां से उठाकर आपके सामने रखा गया है। तो इस तरह के हम लोग अनसुने किस्से, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहेंगे। आपको भी किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं।